शानदार नज़ारे और प्यारे से टेढ़े मेढ़े रास्ते, एक सफ़र के लिए और हमें क्या चाहिए। और वो मुझे मिला उत्तराखंड की एक प्यारी सी जगह मुक्तेश्वर। मैंने आपको भीमताल की जो अपनी वीडियो दिखाई थी तो मैंने बताया था हम ऊपर कहाँ गए। तो हम ऊपर भीमताल से ऊपर 40 किलोमीटर मुक्तेश्वर गए। बहुत सुंदर मुक्तेश्वर था, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, हिमालय बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था वहाँ से। और अगर हम ये जनवरी के महीने में जाते तो वहाँ पे बर्फ़ का एक अलग ही नज़ारा होता। लेकिन हम जून में गए थे, लेकिन जून में भी बिल्कुल वहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज था रात में। हम बताएंगे कि रात में हमने क्या क्या किया, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय इतनी गर्मी है और जून के महीने में मुक्तेश्वर में जाके आप क्या क्या मनोरंजन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। नीचे हम जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते और घर और छोटे छोटे होते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि हम बहुत हिल पर इस समय आ गए हैं। तो ये हम देखकर बहुत मज़ा आ रहा है मुक्तेश्वर में। और गर्मियों में लोग अधिकतर हरियाली जगह और जहाँ ऊपर ठंडा हो। आज हम मुक्तेश्वर के रास्ते से जा रहे थे तो किसी किसी जगह तो इतना ठंडा था कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वेदर चेंज हो गया है। अभी हम सफ़र धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहे हैं। जैसे जैसे सफ़र ऊपर की और होता जाएगा मौसम उतना ही सुहाना होता जाएगा। तो मुक्तेश्वर में आप साल के किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जनवरी में जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर बर्फ़ के नज़ारे दिखेंगे। अभी तो आपको हरियाली, पहाड़ ये सब दिखेगा और मौसम बहुत सुहाना होगा। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक बार मुक्तेश्वर घूम कर आइए। आप देख रहे हैं सब तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और जब आप अपने शहर की भीड़-भाड़ वाली जगह से ऐसी जगह जाते हैं तो मन को बहुत सुकून होता है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी सुंदर जगह हैं जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी हरियाली कहीं पर बहुत है। जहाँ हरियाली ज़्यादा है वहाँ पर मौसम चेंज है, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने घर के आसपास हरियाली लगानी चाहिए। तो आप देखिए जहाँ हरियाली है वहाँ मौसम बिल्कुल चेंज है। अब धीरे धीरे हम सफ़र को पार करते हुए जहाँ हम रुके हुए थे सीधे हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि हम भीमताल घूमकर इतना थक गए थे कि आज हम कहीं घूमने नहीं गए। लेकिन हम जहाँ थे हमने वहाँ से ही बहुत खूबसूरत नज़ारे लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ पर रुके हुए थे। अब हम आ चुके हैं जहाँ पर हम रुके थे, हमारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और अब हम यहाँ पर ही आज का दिन हम यहीं पर एंजॉय करेंगे और हम आज कहीं नहीं जाएंगे। तो लेकिन आज की रात भी हमने पूरे टाइम इस यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे और हम सब ने मिलकर इसका पूरा लुत्फ़ उठाया। तो आप देख रहे हैं ये हम जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ से ये सामने पहाड़ी का व्यू है। आप पूरा व्यू इतना सुंदर है कि मन कर रहा था बस यहाँ कुर्सी डालिए और इस व्यू को देखते रहिए। इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर। हम लोग अपने रूम में नहीं गए और बाहर ही बैठे रहे। बाहर बैठ के हमने इतने सुंदर व्यू का पूरा मज़ा लिया। अब आप देख रहे हैं जहाँ हम रुके हैं उन्होंने यहाँ पर कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और मौसम तो है ही बहुत अच्छा। तो जैसे जैसे अब हम थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा यहीं पर ही जहाँ हम रुके हैं ऊपर पहाड़ी है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इस समय सनसेट होने वाला है तो हम ये पूरा सनसेट का सीन देखेंगे। मुक्तेश्वर गए हैं, सनसेट और सनराइज़ नहीं देखा तो क्या देखा। मुक्तेश्वर में सनसेट और सनराइज़ बहुत सुंदर दिखता है। जब शोर वाले शहर से आप दूर जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, पक्षियों की ही सिर्फ आवाज़ है, तो देखने में और सुनने में बहुत सुंदर लगता है। अब आप देख रहे हैं सूरज बिल्कुल नीचे की तरफ जाता जा रहा है। धीरे धीरे अंधेरा होता जाएगा और सूरज नीचे की तरफ डूबता जाएगा।
ये खूबसूरत नज़ारे जो होते हैं हमारे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए ही तो हम इतनी दूर जाते हैं कि अगर ये सब नज़ारे हमें देखने को मिल जाएं तो। आप देखिए, सूरज बिल्कुल डूब चुका है इस समय और आसमान बिल्कुल ऑरेंज हो गया था इस समय। ये है प्रकृति का नज़ारा। कहते हैं प्रकृति अपने आप में इतनी खूबसूरत चीज़ें दिखाती है जिसको देखने के लिए हम बहुत दूर दूर जाते हैं। और जहाँ हम रह रहे थे वहाँ ऊपर जो पहाड़ी थी, उसको पहाड़ी से भी हर तरफ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगी एक बार मुक्तेश्वर ज़रूर जाइए। हमने आज के दिन सिर्फ हमने शाम तक बस यहीं पर घूमे और इसके बाद हम कहीं नहीं गए। और हमने यहाँ पे रात में क्या क्या किया मैं आपको भी सब बताऊँगी, क्योंकि हम जब सब साथ हैं तो आपको तो पता है जब हम ग्रुप में सब साथ जाते हैं तो कितना हम एंजॉय करते हैं। इसलिए मैं आपको सब तरह की पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे कितने मज़े किए हैं। जहाँ सिर्फ ये देखकर एक गाना याद आ रहा है, ये खुली वादियाँ, ये खुला आसमां, जाने कहाँ हम सब आ गए हैं। आप देख रहे हैं रात हो गई है। रात से पहाड़ी का नीचे लाइटें ऐसे लग रही हैं घरों की कि जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे उन्होंने जुगाड़ से ड्रम के अंदर ये बारबेक्यू बना रखा है। हमने तो बारबेक्यू में नहीं बनवाया कुछ, लेकिन उनकी ये जुगाड़ हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। अब आप देखिए हम रात में, जो मैं आपको बता रही थी कि रात में देखिए कितना सुंदर लग रहा है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और मौसम जून के महीने में इतनी अच्छी हवा का चलना। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको दिखाऊं कि जून के महीने में हमने क्या किया। जून के महीने में हम आग जलाकर बैठे उसकी चारों तरफ। ये सीन बहुत अच्छा था कि जहां आप एसी में बैठते हैं, इसको कहते हैं कुदरत का नज़ारा, और हम जून के महीने में हाथ ताप रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा था। हम बार बार आके इसके अंदर लकड़ियाँ डाल रहे थे। सब बच्चे जो बैठे हैं, सब बच्चे बहुत खुश हैं। वो तो ये चाह रहे थे हम 3-4 दिन यहीं रुक जाएं, लेकिन कहते हैं घूमने तो आप 2-3 दिन ही जाते हैं, लौट के आपको आना ही पड़ता है। लेकिन बच्चे गाने गा रहे थे और गाने गा गा के बहुत मज़े ले रहे थे। अब मैं उनके गाने तो आपको नहीं सुनाऊंगी, और सबकी इच्छा तो ये हो रही थी कि रात भर हम यहीं बैठे रहें, यहीं पर खाना खाएं। आप देखिए चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चों ने चाँद के ऐसे फ़ोटो ले रहे थे कि जैसे कि चाँद उनकी मुट्ठी में आ गया है। आप देखिए, तो ये सब चीज़ें हमें पहाड़ों पर ही जाकर दिखती हैं। इसलिए मैं आपको वो सब चीज़ें दिखा रही हूँ कि हम कहाँ रुके थे, क्या हमने किया। और रात में जहाँ इतना ठंडी हवा हो, उन्होंने हमारा ओपन में खाने का पूरा इंतज़ाम किया था। तो हमने यहाँ पर पूरा खाने का मज़ा लिया। अब इसके बाद तो हम लोग जाके सो गए थे और सुबह हम लोग 4:30 उठे। आप 4:30 में उठने के बाद देखिए इस समय सनराइज़ हो रहा है। तो ये भी सीन इतना सुंदर था। मैं आपको पूरा, जैसे कहते हैं ना कि सूरज पूरा आँख का गोले की तरह लगता है, तो ये सीन हमने वहीं पर देखा कि सूरज बिल्कुल आँख के गोले की तरह लग रहा था। जब ये धीरे धीरे ऊपर आएगा तो बिल्कुल आँख के गोले की तरह लगेगा। और आप यकीन मानिए हमारे संग छोटे बड़े जितने बच्चे थे, सब इस समय उठ के इसका नज़ारा का मज़ा ले रहे थे। आप एक खूबसूरती देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है आकाश, और पूरा सूरज लग रहा है ना आँख का गोला, और कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना खूबसूरत लग रहा है पिक्चर भी उतनी ही खूबसूरत आई है। और धीरे धीरे पूरे में एक उजाला हो जाएगा। अब आप देखिए पूरे में उजाला हो गया, और ये है 5:30 का टाइम। कितना सुंदर नज़ारा है। इसके बाद हमने यहाँ बैठकर चाय और बिस्कुट का एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग गए ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए सब लोग तो नहीं गए, जो थका हुआ था वो नहीं गया,
कुछ लोग हम लोग पूरी ट्रैकिंग कर आए। बच्चे तो और बहुत दूर जाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें और जगह भी जाना था। तो हम जहाँ तक जा सकते थे ट्रैकिंग के लिए वहाँ तक हम लोग गए। हमें ऐसा लग रहा था कि हम चले तो जाएंगे, क्या हम वापस आ पाएंगे? कहीं हमें ऐसा ना हो कि बहुत दूर चले जाएं। यहाँ से एक महादेव का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, उसका पैदल का रास्ता भी है, और या फिर आप अपनी गाड़ी से 10 किलोमीटर दूर है वो महादेव का मंदिर। तो वो उस महादेव के मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते थे, या आप पैदल चले जाइए, तो वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। और जो गाड़ी से है, वो गाड़ी से नॉर्मल जो रास्ता होता है पहाड़ी रास्ता, वैसा रास्ता था। आप वहाँ पर से भी महादेव का मंदिर जा सकते थे। हम लोग सब लोग अपनी गाड़ी से ही गए अपने महादेव के मंदिर के लिए। लेकिन जहाँ जहाँ भी खूबसूरत था, आपको तो पता है जहाँ जहाँ खूबसूरती हो तो वहाँ पर रुककर हमने पिक्चर्स ज़रूर ली। और जो लोग नहीं गए थे उन्होंने अपना बैठ के वहाँ पर योगा और उसका एंजॉय किया। फिर हम लोग मंदिर गए। उसके बाद ये महादेव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो नीचे समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बहुत छोटा मंदिर है, लेकिन इसकी बहुत मान्यता है और बहुत सुंदर है। आप देख रहे हैं, ये देखने में भी जितना सुंदर है, मान्यता भी इसकी बहुत है। इस मंदिर में आकर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और चुन्नी बांधते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ आकर वो चुन्नी को खोल देते हैं। तो इस मंदिर की बहुत मान्यता है, लोग इसलिए इसमें पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद हम चौली की झाली गए। मंदिर से 250 मीटर नीचे की तरफ एक रास्ता है जिसको हम चौली की झाली बोलते हैं। वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट है जहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। लोग वहाँ पर रुककर बहुत फ़ोटो लेते हैं। वहाँ का जो सुंदर नज़ारे हैं, वहाँ पे खड़े होकर बहुत पिक्चर्स लेते हैं। तो वहाँ पे जितनी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उनके नाम तक वहाँ पर लिखे हुए थे। और कुछ लोग तो यहाँ आधा 1 घंटा रुकते हैं और यहाँ पे पूरा पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे, हम लोगों ने थोड़े बहुत पिक्चर लिए और हम लोग वापस आ गए। चौली की झाली को घूमने के बाद हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ वापस आए। हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम सब लोग निकल पड़े बालूगढ़ फॉल्स के लिए। यहाँ पे ऐसे बहुत तरह के वाटरफॉल बने हुए हैं जहाँ आप जाकर एंजॉय कर सकते हो। आप देख रहे हैं इसकी कितनी खूबसूरती है, और पानी बहुत ठंडा पानी था। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, एक बार मुक्तेश्वर जाइए। गर्मियों में जाना चाहते हैं तो जून की छुट्टियां सबसे बेस्ट टाइम है, और अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो जनवरी के टाइम में यहाँ जा सकते हैं। तो जब बर्फ़ गिरती है तो उसका नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। और इसके बाद हम सब लोग तैयार होकर अपने वापस गुड़गांव के लिए हम लोग वापस निकल लिए, क्योंकि आना तो वापस अपने घर ही है, क्योंकि वहाँ हम 2 दिन या 3 दिन ही रुक सकते हैं। तो ये सुंदर नज़ारे अगर आपको देखने हैं तो इसके लिए आपको मुक्तेश्वर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूँगी नेचर की खूबसूरती कहीं है तो मुक्तेश्वर में है। आपको फ़ोटो देख के लग ही रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ों के टॉप पर बैठे हैं। तो ये सब नज़ारे के लिए आप एक बार ज़रूर जाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।